आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। देश में कोरोना वैक्सीन का कवरेज 100 करोड़ डोज को पार कर गया है। वाराणसी के अरुण राय को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी के सामने 100 करोड़ वार टीका लगाया गया। इस उपलब्धि पर WHO ने भारत के वैज्ञानिकों और हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। आखिरी 20 करोड़ डोज सिर्फ 31 दिन में लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। योगेंद्र यादव लखीमपुर हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए थे और परिवार वालों से मिलकर संवेदना जताई थी। कुछ किसान संगठन इससे नाराज बताए जा रहे थे। वे माफी मांगने की मांग कर रहे थे, लेकिन योगेंद्र यादव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान लगातार तीसरे साल फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका। पेरिस में FATF की मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट मार्क्स प्लियर ने कहा कि पाकिस्तान को हम गहन निगरानी सूची में रख रहे हैं। उसने 34 में से 30 शर्तें पूरी की हैं। 4 बड़ी शर्तों पर काम किया जाना बाकी है। FATF ने जॉर्डन, माली और तुर्की पर भी नजर रखने का फैसला लिया है। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे से 2.25 घंटे पूछताछ की। उन्हें शुक्रवार सुबह 11 बजे फिर बुलाया गया है। पूछताछ से पहले उनके घर पर NCB की टीम ने रेड भी की थी। NCB के कुछ अधिकारी शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर भी पहुंचे। टीम के अधिकारी VV सिंह ने बताया कि आर्यन से संबंधित कुछ पेपर वर्क पूरे करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने NCB चीफ समीर वानखेड़े को केंद्र सरकार की कठपुतली बताया है। मलिक ने कहा है कि वो लोगों को फर्जी मामलों में फंसाता है। मैं वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि वे 1 साल के भीतर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। वानखेड़े ने दुबई और मालदीव जाकर बॉलीवुड स्टार से वसूली की है। इन आरोपों पर वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। फेस्टिव सीजन में हवाई किराया 45% तक बढ़ा। डेली ट्रैफिक में भी 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन लंबे समय के लिए सड़कें जाम नहीं कर सकते। कोरिया में खोजी गई कैंसर खत्म करने वाली CAR-T थेरेपी, पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ ट्रस 3 दिन के दौरे पर भारत आएंगी। ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से सुबह 11 बजे फिर पूछताछ होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। 58 साल पहले आज ही के दिन 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल डैम राष्ट्र को समर्पित किया था। ये भारत ही नहीं, एशिया का भी दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये डैम बनाने का आइडिया ब्रिटिश जनरल लुई डेन के दिमाग की उपज थी। लुई एक बार हिमाचल के भाखड़ा में एक तेंदुए का पीछा करते हुए सतलज नदी की तराई में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने नदी के बहाव को देखकर सोचा कि इसका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जा सकता है। बांध की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कई बार बनी, लेकिन पास नहीं हुई। आखिरकार देश की आजादी के बाद 1951 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।